गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्सव साइंस कॉर्नर में। आज हम पढ़ेंगे फूड एंड इट्स कंपोनेंट, भोजन और उसके कंपोनेंट्स। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था फूड एंड इट्स सोर्स, और आज हम पढ़ेंगे फूड एंड इट्स कंपोनेंट, जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वाई डू वी ईट, अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिएंट्स। हम भोजन क्यों खाते हैं और हम समझेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, यानी पोषण क्या होता है। वाई डू वी नीड फूड, हमें भोजन की क्यों ज़रूरत होती है। टू गेट एनर्जी, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, टू प्रोटेक्ट द बॉडी। एनर्जी के लिए, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, हमारी मसल्स की रिपेयर और हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। टू प्रोटेक्ट द बॉडी, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। व्हाट आर न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व क्या होते हैं। Chemical substance in food that our body need to survive, grow and function properly। वो केमिकल सब्सटेंस जो हमारे शरीर के कार्य करने के लिए ज़रूरी होता है, वही क्या कहलाता है, पोषक तत्व। पोषक तत्व 5 प्रकार के होते हैं मेनली: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके अलावा वाटर एंड फाइबर्स, मतलब ये कि हमारे भोजन के लिए वाटर और फाइबर्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। वाटर बैलेंस करता है हमारे शरीर के टेम्परेचर को। न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व होते हैं, मेनली जो हम खाना खाते हैं वो डायरेक्टली सारी चीज़ें तो हम यूज नहीं करते। कुछ चीज़ें जो केमिकल के रूप में हमारे शरीर में उपयोग की जाती हैं, इसी को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, यानी तुरंत एनर्जी देते हैं। इनके कार्य क्या होते हैं, फ्यूल फॉर फिजिकल एंड मेंटल टास्क, सपोर्ट डाइजेशन। इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, यानी हमें मिलता कहाँ से, ब्रेड हो गया, राइस हो गया, शुगर, स्वीट, ग्रेन्स, इन सारी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है, यानी जब हम खाते हैं तो उसके बाद ही वो तुरंत एनर्जी देते। प्रोटीन्स जो होते हैं बॉडी बिल्डर्स होते हैं, यानी ये शरीर को बनाने में मदद करते हैं। रिपेयर डैमेज टिश्यूज़, डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने में मदद करते हैं। सोर्सेस, इसके स्रोत कहाँ से होते हैं, पल्सेस, मेनली हमें दाल से मिलता है। इसके अलावा दूध, एग, फिश, इन सारी चीज़ों से हमें प्राप्त। अगला है फैट। फैट को एनर्जी बैंक भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। हीट एंड ऑर्गन इंसुलेशन, सेल्स स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन, सेल्स स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को काम करने में मदद करता है। ये हमारी बॉडी को हीट रखता है। सोर्सेज क्या होते हैं इसके, बटर, ऑयल्स, नट एंड फैटी फिशेस। बटर हो गया, ऑयल हो गया, नट्स और फैटी फिशेस, ये सारे सोर्स होते हैं। अगला है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स की हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। इन्हें प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। यह हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़, कीप आइज, बोन्स, टीथ हेल्थी। हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से और हमारे आइस बोन्स को हेल्थी रखते हैं। विटामिन ए, जैसे कि ये हमारी आँखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन सी हम इन्फेक्शन के लिए अच्छा होता है। कैल्शियम जो कि हमारे बोन्स को मजबूत रखता है। आगे हम समझते हैं बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट वो डाइट जिसमें प्रॉपर चीज़ें हो, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट हो, जैसे विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट। तो ऐसे भोजन को हम बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहते हैं। हमारे रोज़ के भोजन में बैलेंस डाइट होना चाहिए ताकि ये हमारे शरीर को मजबूत बना सकें। यानी हमें ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज़ खाएंगे तो हमारी बॉडी के लिए ग्रो करेगा, क्योंकि हमें सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, विटामिन्स की भी, प्रोटीन्स की भी, मिनरल्स की और कार्बोहाइड्रेट, फैट की, क्योंकि इनके कार्य अलग अलग होते हैं। प्रोटेक्टिव फूड जैसे विटामिन्स हो गया, प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड, मिनरल्स प्रोटेक्टिव फूड, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी बैंक होते हैं और फैट भी एनर्जी बैंक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, बस डिफरेंस इतना होता है कि कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, जबकि फैट हमारी बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है और ये हमें बाद में एनर्जी देने में मदद करता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा।
इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए, और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारी वीडियो देखना ना भूलें और हमें फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।